दोस्तों, जब जब भारतीय जनता पार्टी खतरे में होती है तो उसको बचाने के लिए कोई ना कोई आगे आता है। इसका मतलब ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसी जो संस्थाएं हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की जननी आरएसएस आप सबको पता है। उसके ऊपर तो मैं बोलूँगा, लेकिन उससे पहले अन्ना हजारे की खबर लेता हूँ। अन्ना हजारे 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, तब चुप बैठे। बीच में जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब भी वो कुछ बोल रहे थे, आगे आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनका समर्थन नहीं दिया। फिर वापस वो अपने स्थान पर चले गए। लेकिन दोस्तों, आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में पराभव हुआ, आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा, इस पराभव के पीछे अनेक फैक्टर है। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर संविधान है, उसके साथ ही किसानों का फैक्टर है, जरांगे पाटिल का फैक्टर है और अन्य फैक्टर है। जैसे बेरोजगारी एक फैक्टर है, महंगाई एक फैक्टर है, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पराभव का सामना करना पड़ा। और इस सबके केंद्र में थे अजीत पवार। वास्तविक अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ ना भी होते तो भी भारतीय जनता पार्टी का पराभव होना तय था। लेकिन किसी के ऊपर तो ब्लेम डालना पड़ता है, किसी को तो टारगेट करना पड़ता है, किसी को तो मुद्दा बनाना पड़ता है। इसलिए जनता ने मुद्दा बनाया कि आप लोगों ने अजीत पवार को, जिस अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उस अजीत पवार को आपने लिया और उसको शुद्ध किया। आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसको धो दिया और शुद्ध कर दिया। वास्तविक दोस्तों, जनता इतनी ये है, अब ऐसा शब्द मैं जनता के बारे में निकालना नहीं चाहता, लेकिन जनता इतनी अज्ञानी है। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी घोटालों से भरी पड़ी है, लेकिन उनकी जांच कोई नहीं करेगा, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, एक सॉफ्ट टारगेट अजीत पवार बने और अब निकाल के बाद, अब पराभव होने के बाद, अब अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को दरकिनारे करना चाहती है। लेकिन अब डायरेक्ट निकाल तो नहीं सकती। अब अजीत पवार भी डायरेक्ट जाना नहीं चाहते। एक तो अजीत पवार के पास अब सत्ता है, पद है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। ऐसे में अजीत पवार सत्ता छोड़ नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहेंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को, खासकर जो आरएसएस के लोग हैं, उनको अजीत पवार को हटाना है। फिर कैसे हटाए, तो इसके लिए अन्ना हजारे को आगे किया, ऐसी चर्चा अब लोगों में है। अन्ना हजारे जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, ऐसा करोड़ों लोगों का आरोप है। क्योंकि अगर यह आरोप सच नहीं होता तो अन्ना हजारे ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर आज तक आरोप क्यों नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी का खून जिस नेता के रगों में है, उस नेता के ऊपर आज तक अन्ना हजारे ने अपना मोर्चा क्यों नहीं खोला। दोस्तों, यहाँ मैं अजीत पवार को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि केवल अजीत पवार दोषी नहीं है। क्या फडणवीस जी ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या सुधीर मुनगंटीवार ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी एमएलए ने आज तक घोटाला नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी एमपी ने आज तक घोटाला नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने आज तक घोटाला नहीं किया? दोस्तों, यहाँ सबके दांत खट्टे हैं। दोस्तों, यहाँ सबके हाथ रंगे हुए हैं। उसमें कोई भी पार्टी एक्सेप्शन में नहीं है। उसमें सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में पूरी तरह समान रूप से लिप्त है।
ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार कम है, या शिवसेना का भ्रष्टाचार कम है, या राष्ट्रवादी का भ्रष्टाचार कम है, या कांग्रेस का भ्रष्टाचार कम है। भ्रष्टाचार में सभी एक दूसरे के भाई है। लेकिन ऐसा होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं करता, क्योंकि जितने भी जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसलिए उनकी अंदर की बात बाहर नहीं आती, और अन्ना हजारे जैसे लोग ये बात नहीं समझते या समझना नहीं चाहते। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे में अगर लोग कहते हैं, जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अन्ना हजारे काम करता है, तो इस बात में, जनता की इस बात में दम है। दोस्तों, इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ, इतना बड़ा पीएम केयर फंड का प्रश्न है, ऐसे अनेक प्रश्न है, नीट परीक्षा का घोटाला है, डायरेक्ट यूपीएससी आईएएस लेवल के अधिकारियों को डायरेक्ट नियुक्त किया जा रहा है। इसका मतलब आम आदमी, गरीब आदमी, आदिवासी, दलित, ओबीसी, गरीब ओपन वाले, ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग ये नौकरियां कैसे प्राप्त करेंगे, इसका कोई जवाब, इसके ऊपर कोई सवाल अन्ना हजारे ने आज तक उपस्थित नहीं किया। और दोस्तों, दूसरी बात, जो मोहन भागवत या आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर रही है, वह केवल एक दिखावा है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो बाजुएं हैं। जैसे एक सिक्का होता है, सिक्के को छापा होता है, इस तरफ काटा होता है, और दोनों बाजू के बिना वह पूरा नहीं हो सकता, ना वो बाजार में चल सकता है। उसी तरह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही है। और ऐसे में केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो रोष है, खासकर हिंदुओं के अंदर जो रोष है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बेस है वह हिंदू है। मेरे जैसा हिंदू, मैं भी कभी एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, और ऐसे हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के इस नीति को समझ गए, और हिंदू इस भारतीय जनता पार्टी को इस नीति को समझ रहे हैं, इनका दोगुलापन समझ रहे हैं, उन हिंदुओं को गुमराह करने के लिए, उन हिंदुओं का रोष कम करने के लिए आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इसलिए आप लोग इनके बहकावे में कभी मत आना। वास्तविक मैं तो यह अपेक्षा आखिरी दम तक करूंगा, जो अपेक्षा माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब भी करते हैं, कि आरएसएस के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ देश के लिए, हिंदुओं के लिए, इस जनता के लिए अच्छा करने का मौका है। उस मौके का फायदा उठाना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, हिंदुओं के लिए काम करना चाहिए। हिंदू के बीच में जो जाति जाति के नाम पर, धर्म धर्म के नाम पर जो भेद है, उसको मिटाने के लिए काम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम यह भेद खत्म करके सबके लिए काम कैसा मिले, धर्म का जो पाखंड है उसको समाप्त करने के लिए आरएसएस ने काम करना चाहिए। धर्म में समानता लानी चाहिए, सभी जातियों को, जो ब्राह्मण को अधिकार है वह भी अधिकार, अगर कोई दलित हिंदू है वह अधिकार भी, जो ब्राह्मण का अधिकार है वह अधिकार उस दलित को भी मिलना चाहिए, उस ओबीसी को भी मिलना चाहिए। इस रास्ते के ऊपर आरएसएस को काम करना चाहिए। इनको जो समरसता बोलते हैं उसका हट छोड़कर समता के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर भी उनसे यह आशा रखते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। रामकृष्ण हरी, जय जगत गुरु, जय शिवराय, जय भीम।